एक ऐसा मामला जिसने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया, एक ऐसा कांड जिसने सबको दहला कर रख दिया। ऐसा क्या हुआ कि अब उसके तार सीधा सत्ता के शिखर से जुड़ते दिख रहे हैं। 2 डेड बॉडी, एक राज और अब आरोप सीधे बिहार के उप मुख्यमंत्री पर। प्रशांत किशोर द्वारा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर शिल्पी जैन और गौतम सिंह मर्डर केस में शामिल होने का आरोप लगाया गया। उसके बाद से यह हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। शिल्पी जैन और गौतम सिंह हत्याकांड बिहार के इतिहास का एक कुख्यात और अनसुलझा मामला है जो 1999 में पटना में हुआ था। ये मामला न केवल एक डबल मर्डर का है, बल्कि इसमें दुष्कर्म, राजनीतिक साजिश और जांच में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप शामिल हैं। इस घटना ने उस समय की राबड़ी देवी सरकार को हिला दिया था और आज भी ये विवादास्पद बना हुआ है। चलिए पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। शिल्पी जैन पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे चारों ओर थे। उसने मिस पटना का खिताब अपने नाम किया था। उनके पिता उज्जवल जैन के पटना के जाने माने बिजनेसमैन थे जिनका कपड़ों का कारोबार है। गौतम सिंह के पिता डॉक्टर बेअन सिंह लंदन में रहते थे और वहीं प्रैक्टिस भी करते थे। गौतम सिंह राष्ट्रीय जनता दल की युवा शाखा से जुड़े एक युवा नेता थे। वो शिल्पी के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों की उम्र लगभग 22 से 25 साल थी और वो पटना में एक दूसरे के करीब रहते थे। ये मामला 1999 में तब सुर्खियों में आया जब दोनों लापता हो गए। परिवार वालों को इनका कोई सुराग नहीं मिला। 3 जुलाई 1999 की फ्रेजर रोड के क्वार्टर नंबर 12 के पास एक कार में दोनों के शव मिले। ये कार उस समय के तत्कालीन विधायक और लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव की थी। दोनों शव अर्धनग्न अवस्था में थे। शिल्पी के शरीर पर कई चोटों के निशान थे। साधु यादव के आवास पर शव मिलते ही हंगामा मच गया। आनन फानन में गौतम सिंह का दाह संस्कार उनके परिवार वालों की गैर मौजूदगी में ही कर दिया गया। कार को एक कांस्टेबल द्वारा थाने में ले जाया गया, जिस वजह से स्टीयरिंग व्हील पर से अपराधियों के फिंगरप्रिंट तक मिट गए थे। क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा गया। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। हद तो तब हो गई जब पटना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इसे आत्महत्या बता दिया। कुछ दिनों बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो हंगामा मच गया। रिपोर्ट में शिल्पी के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई। डीएनए टेस्ट से पता चला कि शिल्पी के साथ कई लोगों ने दुष्कर्म किया था। 3 संदिग्धों वीरेंद्र प्रकाश सिंह, दीपक सिंह और राकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में इन्हें रिहा कर दिया गया। राजनीतिक दबाव में केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने हैदराबाद में शिल्पी के वजाइनल फ्लूइड का डीएनए टेस्ट कराया जो मल्टीपल रेप की पुष्टि करता था। उन्होंने साधु यादव से डीएनए सैंपल मांगा, लेकिन उन्होंने अपना सैंपल देने से साफ इनकार कर दिया। 2003 में सीबीआई ने इसे डबल सुसाइड घोषित कर केस बंद कर दिया और इस केस से जुड़े कई सवाल यूं ही अनसुलझे रह गए, जैसे कार साधु यादव की थी क्यों, दुष्कर्म के आरोपी कौन थे, गौतम सिंह के शव को उनके परिवार वालों की अनुपस्थिति में क्यों जलाया गया, सबूतों के साथ छेड़छाड़ क्यों की गई। सबसे बड़ी बात, बिना जांच के पटना पुलिस ने इसे 24 घंटे से भी कम समय में आत्महत्या कैसे घोषित कर दिया। 2005 में जब सरकार बदली तो शिल्पी के भाई प्रशांत जैन ने इस केस की दोबारा से जांच करने की मांग करी। इसके कुछ समय बाद 2006 में इनके घर के बाहर से इनका अपहरण कर लिया गया, लेकिन बाद में रिहा भी कर दिया गया, जो स्पष्ट संदेश देता है कि अपना मुंह बंद रखो। इस घटना में उस समय की तत्कालीन आरजेडी सरकार पर जांच रिपोर्ट को प्रभावित करने का आरोप हमेशा लगता रहा है, लेकिन अब जब ये मामला फिर से उठा तो फिजाओं में अपने आप ये सवाल भी उठने लगे कि क्या बिहार की राजनीतिक गलियारों से उठी ये बारूद की गंध अब दूर तक जाएगी। क्या अब शिल्पी और गौतम की हत्या का वो गहरा राज खुलने वाला है? क्या कहानी में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? क्या अब खुलेगा वो पन्ना जिसमें दर्ज है बिहार की सबसे रहस्यमय हत्याओं की असली कहानी? फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।